वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हरिः ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के दिव्य चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रसन्नवदनं राजीवनेत्रं करुणानिधानं त्रैलोक्यनाथं वन्दे मुकुन्दं पादारविन्दं सीतासमेतं प्रणमामि रामं। करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुखे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मस्वरूपिणी भक्तिमयी देवियों एवं प्रिय सज्जनों, सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जोग पानी। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। देखो, यह मानव जीवन बड़े बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन में अगर हमारा सबका समय व्यर्थ में चला गया तो ठीक नहीं होता। रहीमन तागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े फल फिर न जुड़े गांठ हो जाए। तो भगवान से ही प्रेम बनाइए। संसार का प्रेम तो हर समय खटपट होते हुए तादा टूट जाता है और गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। तो जो प्रेम शुद्ध पवित्र प्रेम है वो भगवान से ही रात दिन करिए और नाम जप करिए। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो, करिए। भगवान का भजन कीर्तन अनुष्ठान कराना है, करिए। कोई मनाही किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन निरंतर राम का नाम रातों दिन जपते रहिए तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छद्म द्वेष ये सब पड़े हुए हैं, राग द्वेष लगा हुआ है, ये सब तभी छट सकता है, तभी जा सकता है। ये डाकू हैं, ये हमको बर्बाद करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक नाम स्मरण से जप की मात्रा बढ़ाने से ही इनका एक एक करके निकलना शुरू हो जाएगा। और इसको विश्वास मानिए कि इसको करना प्रारंभ कर दीजिए, अवश्य आपको भगवान की प्रकाश प्राप्त होगा। और इसके न करने से तो जीवन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अब ये श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय है और 18वां श्लोक है। भगवान बड़ी सरल भाषा में समझा रहे हैं। केवल हम आपको समझने की आवश्यकता है। उसको पकड़ें, मनन करें, ध्यान दें और उसको अपने जीवन में उतारें। यही सबसे बड़ी खासियत है भागवत को। जब तक किसी सत्संग को अपने विचार में अपने क्रियान्वयन में नहीं उतारेंगे, करेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इतनी सुंदर शरीर, इतना सब कुछ प्राप्त होते हुए साधन और शरीर दोनों आपको प्राप्त हुआ है तो भगवान को स्मरण करिए और निष्काम भाव से देखिए। जहाँ काम की आवश्यकता रहेगी, जहाँ कामना आपकी होगी, वहाँ भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। जैसे उसमें कहा गया कि ममता, आसक्ति, कामना, अहंता, ये सब राग द्वेष सब त्याग करके ही भगवान के आश्रय रहिए
और इसका अनुभव हमने स्वयं भी किया है कि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो ऐसी भगवान की अद्भुत कृपा हुई कि हम बच निकले। तो यह अनुभव आप लोगों को दे रहे हैं कि आप पूर्ण विश्वास भगवान पर करिए और अपना कर्म करते रहे, कर्तव्य करते रहिए। कर्तव्य जो है शास्त्र विहित शब्द है, इसके करने से आप अपने परिवार की सेवा करिए, नाते रिश्तेदारों की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, संसार की सेवा सेवा सब जगह करना है आपको, अपना कर्तव्य निभाना है। और वह भी शास्त्र विहित हो, अपने मनगढ़ंत कोई सेवा ऐसी न हो जो आपको दुख में डाल दे। तो मनगढ़ंत सेवा जो है सही रास्ते पर नहीं ले जाती हो तो भटका देती रास्ता। अब यहाँ पर आप स्मरण करिए, यदा विनियतं चित्त मात्मैवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कहते हैं अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से पूर्ण स्पृहा रहित, इच्छा रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त हो जाना ही सबसे अच्छी बात है। जब भगवान में आप आसक्त हो जाएंगे, भगवान अपना लेंगे आपको, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अब छोटे छोटे शब्द जो है इसका बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे श्लोक में आया है चित्तम विनियतम, विशेषण देने का क्या प्रयोजन है, और उसका परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाना क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भली भांति बस में किया हुआ चित्त ही परमात्मा में अटल रूप से स्थित हो सकता है। यही बात दिखलाने के लिए विनियतम विशेषण दिया गया है। ऐसे चित्त का प्रमाद, आलस्य और विक्षेप जो तीनों भक्ति में बाधक हैं, सर्वथा रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही निश्चल भाव से स्थित हो जाना, एक परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की जरा भी स्मृति न रहना, यही उसका परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाना है। अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित, इच्छा रहित होना क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं, परम शांति, परम आनंद के महान समुद्र में एकमात्र परमात्मा में ही अनन्य स्थित हो जाने के कारण एवं इस लोक और परलोक के अनित्य, क्षणिक और नाशवान संपूर्ण भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण किसी भी सांसारिक वस्तु की किंचित मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षा का न रहना ही संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित होना है। क्योंकि आप जानते हैं चाहे जितनी संपत्ति आप बना लें, लेकिन उस संपत्ति का भोग कौन भोगेगा ये भी आपको मालूम नहीं है, कि आपका परिवार भोगेगा, दूसरा भोगेगा, और सब छोड़कर ही यहाँ से जाना होगा। तो क्यों ना हम परमात्मा में अकाट्य भाव जो है प्रकट करें और उनका लगातार जो है ध्यान करें, तो हमको ये सब बंधन सब छूट जाएंगे। कर्तव्य करके जो धन प्राप्त हो सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, उसका उपभोग करें, परिवार भर करें। उसमें अगर बचत हो जाए तो दान भी दें, क्योंकि कलयुग में एक ही पैर बचा है, चरण, जिसको कहते हैं दान। दान से ही बहुत बड़ा भी कल्याण हो जाता है। अन्नदान तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ युक्त है पद ध्यान योग की पूर्ण स्थिति का बोधक है। अभिप्राय यह है कि साधन करते करते जब योगी में उपर्युक्त दोनों लक्षण भली भांति प्रकट हो जाएं, तब समझना चाहिए कि वह ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो चुका है। बस में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था हो जाती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर कहते हैं, भगवान कहते हैं
अब यह 19वां श्लोक 6ठे अध्याय का है। यथा दीपो निवातस्थो ऋनिगते सोपमा स्मिता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो भो योगमात्मनः। कहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। देखिए, दीपक प्रज्वलित हो रहा है, अगर हवा का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता तो उसकी बातें सीधे परमात्म तत्व की ओर जाती है, और जब हवा का प्रभाव पड़ता तो इधर से उधर, उधर से उधर, चारों तरफ उसकी बत्तियां नाचने लगती हैं। यही मन की स्थिति है। अगर हमारा मन भगवान में लग गया तो सीधे डायरेक्ट भगवान से ही संबंध हो सकता है। और हवा का झोंका माने निंदनीय वस्तुओं के आपत्ति आ गई हृदय के अंदर तो आदमी चिंतित हो जाता, फिर भक्ति वहीं विखंडित हो जाती है। इसलिए एकाग्र मन से दीप की तरह आप अपना ध्यान भगवान में लगाइए। अब यहाँ दीप शब्द किसका वाचक है? निश्चलता भाव दिखलाने के लिए पर्वत आदि अचल पदार्थों की उपमा न देकर जीते हुए चित्त के साथ दीपक की उपमा देने का क्या अभिप्राय है, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन एवं स्वभाव से ही अचल हैं। अचल के माने वो चल फिर नहीं सकते हैं, एक स्थान पर ही विराजमान हैं। इसलिए उनके साथ चित्त की समानता नहीं है। परंतु दीप शिखा चित्त की भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसलिए उसी के साथ मन की समानता है। जैसे वायु न लगने से दीप शिखा हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार यह बस में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर हिलता डुलता नहीं है। वह अविचल दीप शिखा की भांति समभाव से प्रकाशित रहता है। इसीलिए पर्वत आदि प्रकाश रहित अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीप की उपमा दी गई है। अब चित्त के साथ यत शब्द न जोड़कर केवल चित्तस्य कह देने से वही अर्थ हो सकता था। फिर चित्तस्य यत चित्तस्य के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? तो भगवान कहते हैं जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में अचल ठहर सकता है, बस में न किया हुआ नहीं ठहर सकता। इसी बात को दिखलाने के लिए यत शब्द का दिया गया है। अब यहाँ पर इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति वर्णन करते हैं भगवान। क्या? यन्नो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र देव चैवात्मनात्मानं पश्यात्नात्मनि तुष्यति। कहते हैं योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम को हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योगी जो है जब भगवान को साक्षात प्राप्त कर लेता है तो उसका मन इधर उधर कभी भटकता नहीं है और वह भगवान का निरंतर ध्यान करता रहता है, निरंतर ध्यान करता, और उसको इतने आनंद की प्राप्ति होती है
कि सब कुछ भूल जाता है, संसार सब भूल जाता है, केवल परमात्मा के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह हम लोगों को भगवान के ध्यान में धीरे 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 अभ्यास करते करते सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम लोग अमल करें तो। जब अमल ही नहीं करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा। आम पक्का रखा हुआ, जब तक खाएंगे नहीं रसानुभूति आपको होगी ही नहीं। तो इसलिए जो है अब यहाँ पर कहते हैं योग सेवा शब्द किसका वाचक है और योग सेवा से होने वाले निरुद्ध चित्त का क्या अभिप्राय है। तो ध्यान योग, भगवान कहते हैं कि ध्यान योग के अभ्यास का नाम योग सेवा है। उस ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है तब वह निरुद्ध कहलाता है। निरुद्ध माने किसी भी तरफ उसका मन जाता नहीं, केवल परमात्मा में ही लगा रहता है। प्रश्न उठता है, इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में निरुद्ध हुए चित्त के उपरत होना क्या है। उपरत माने सांसारिक व्यवहारिकता के ऊपर हो जाना, मतलब संसार से कोई मतलब नहीं, भगवान के ध्यान में ही रह जाना। जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुद्ध हो जाता है उस समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यद्यपि लोक दृष्टि से उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपरत और निरुद्ध उपरत व्यवहार काल में संसार का चिंतन करता हुआ ही प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। जो भगवान में एक भगवान के ध्यान में जो है मग्न होता है, सही उसके चित्त का सदा के लिए संसार से उपरत हो गया, संसार से उससे कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ यह सब कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से सब अभ्यासेन वैराग्येण ये सब काम भगवान आगे कहेंगे। चंचल मन जो है बड़ा चंचल होता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत होती है। और वैराग्य माने त्याग, त्याग जब तक आपके अंदर कोई कामना नहीं होगी तभी यह योग सिद्ध हो सकता है, वरना यह योग इतना आसान नहीं है कि जिससे अपने आप सिद्ध हो जाए। तो कहते हैं यहाँ यत किसका वाचक है। भगवान कहते हैं जिस अवस्था में ध्यान योग के साधन का परमात्मा से संयोग हो जाता है, अर्थात उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और संसार से उसका संबंध सदा के लिए छूट जाता है, तथा 23वें श्लोक में भगवान ने जिसका नाम योग बताया है। योग मतलब जो है भगवान में जुड़ जाना है। योग संसार के लिए नहीं, भगवान में जुड़ जाने को योग कहते हैं। उसी अवस्था विशेष का नाम यहाँ यत्र है। ये यहाँ एव का क्या अभिप्राय है। एव का प्रयोग यहाँ परमात्मा दर्श जनित आनंद से अतिरेक अन्य है, मतलब सांसारिक संतोष के हेतुओं का कारण निराकरण करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानंद और परम शांति के समुद्र परमात्मा का साक्षात हो जाने पर योगी सदा सर्वदा उसी आनंद में संतुष्ट रहता है, उसे किसी प्रकार के भी सांसारिक सुख की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। अब प्रश्न उठता है, जिस ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है उस ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। भगवान एक एक विधि बताए हैं जिसके कारण सब सरल हो जाता है, कठिन कुछ नहीं है, केवल अमल करना है, आपको केवल करना है। ध्यान धीरे 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 सब काम हो सकता है। कहते हैं एकांत स्थान में पहले से बतलाए हुए
प्रकार से आसन पर बैठकर मन के समस्त संकल्पों का त्याग करके इस प्रकरण धारणा करनी चाहिए। एक विज्ञान आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हैं, उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है, केवल परमात्मा ही परिपूर्ण है, और तो सब क्षणभंगुर हैं। उनका यह ज्ञान भी उसी को है, क्योंकि वही आज्ञा स्वरूप है। वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनंत, अकल, अनवद्य है। मन, बुद्धि, अहंकार, दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि जो कुछ भी है, सब उस ब्रह्म में ही आरोपित है। वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप ही है। वह आनंदमय और अवर्णनीय है। वह आनंदमय स्वरूप भी आनंदमय ही है। वह आनंद रूप पूर्ण नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, ही सत है, चेतन है, विज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनंत है और शांत है। इस प्रकार उसके आनंद स्वरूप चिंतन करते हुए बार बार ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिए कि उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनंदमय से ही निकलता हुआ आनंदमय ही समझकर आनंदमय ही विलीन कर दे। इस प्रकार धारणा करते करते जब समस्त संकल्प आनंदमय बोधक स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और एक आनंद घन परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी संकल्प का अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधक की आनंदमय परमात्मा में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियमित ध्यान करते करते अपनी संसार की समस्त सत्ता जब ब्रह्म में अभिन्न हो जाए, अलग न रह जाए, जब सब कुछ परमानंद और परम शांति स्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। यह क्रिया अनवरत करने से ही होगी। धीरे 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 जैसे ही आपका जप बढ़ेगा, तैसे तैसे भगवान का प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। अब यह है कि पूर्व जन्म में आपने बड़ी तपस्या किया तो इस जन्म में बहुत जल्दी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व जन्म में आपने कोई नास्तिकता प्राप्त की है तो इस जन्म में बहुत समय लगेगा प्राप्त करने में। वह भी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, सत्य, करुणा, इस तरह से भगवान की प्राप्ति करना सहज है। अहंकार से, अहम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब यहीं पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम प्रतिदिन बांटते हैं, तो थोड़ा प्रसाद में संतुष्ट होकर इसको अमल करिए और इसको जो है आप ध्यान करके और इसका जो है जप करिए। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति किसी में है नहीं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बच कर राखे राम। भगवान को जिस नाम से भगवान बस में हो जाते हैं, वो ऐसा मंत्र कहाँ आपको। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। केवल जितना कर्तव्य कर सको, ड्यूटी आदि जो भी आपको काम मिला है उसको पूर्ण करते हुए रात दिन जो समय प्राप्त हो, कहते जाओ, धीरे धीरे अभ्यास करने पर अपने आप निकलता जाएगा नाम, और आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यह बंधन अनंत काल से हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं। अब कितना कष्ट भोगते हैं, कितना पाप हो जाता है, कितना सुख हो जाता है। पाप ज़्यादा बढ़ गया तो नरक मिल गया, 28 नरक हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। अगर पुण्य अधिक हो गया, धीरे धीरे ये सब कट करके आनंद की प्राप्ति हो, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। फिर आनंद के बाद और कुछ रह ही नहीं जाता, आनंद ही आनंद है।
अब एक भजन गाकर यहीं हम अपने प्रवचन को विराम देते हैं। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जब तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी। इसमें कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। जब तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी। और संतत संपद सुख के कारण, जासु भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। गणिका तारी सबरी तारी, गौतम घरनी तरी। खग मृग व्याधि अजामिल तारे, जिनकी नाव भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भगवान सबको जो उनके सन्निधि में आता सबको भाव सागर से पार उतार देते हैं। कितने लोगों को उतारते गए हैं सबका। इसलिए भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानना है, जपना भगवान को ही है। कहते हैं गज की टेर सुनत उठ धाए, रुके न पलक घड़ी। लक्ष्मी जी 56 प्रकार का व्यंजन लगा दिया सामने। इतने में गजराज पुकारा तो शब्द सुनत नारायण चले, लक्ष्मी पूछत बात। लक्ष्मी ने तो हाँ सुनी और थी सुनी गजराज। इतनी जल्दी भगवान भक्तों के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जपना है। और अनेक धम जनतारे, गिनती न जात करी। भगवान इतने लोगों में, उनकी गिनती हम आप नहीं कर सकते। केवल भगवान ही जानते कितने लोगों को तारा है। और अनेक धम जनतारे, गिनती न जात करी। अकहत कबीर राम नहीं जा मुखता, मुख धूल भरी। मतलब भगवान के नाम से समझिए, अगर नहीं मुख से निकल आए तो समझिए दुर्भाग्य है कि धूली मुख में भरी है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सिद्धकारी है। उसी को आप लोग जो है ध्यान पूर्वक करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो सब संतन की।